अगर था हटाना तो फिर क्यों बुलाया, अगर था हटाना तो फिर क्यों बुलाया, सोते ही रहने देते काहे को जगाया, सोते ही रहने देते काहे को जगाया। अब जब जगाया तो अब जब जगाया तो अपना बना लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो प्रभु अपने दर से, प्रभु अपने दर से, प्रभु अपने दर से। बोली माँ कामाख्या भवानी की जय। बड़ा ही सुंदर सुखद शुभ अवसर हमारे बीच में पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ है। आप आए, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बंधुओं, आज पंचम दिवस भागवत जी में प्रवेश करें। बात उस समय की है जिस समय श्री सूत जी महाराज कहते हैं परीक्षित की जन्म कथा से ही कृष्ण कथा का उदय होता है। आज 4 दिनों से केवल भगवान की गुण लीला रूप धाम का वर्णन हो रहा था, लेकिन बंधुओं, जो श्रीमद् भागवत के जो मुख्य पात्र हैं, जो इस विषय के श्रोता हैं हमारे परीक्षित जी महाराज, जब तक उनकी कथा ना हम सुने तब तक भागवत जी के मर्म को कैसे समझ पाएंगे। जिस मानव की कथा परमात्मा से जुड़ जाए बंधुओं, उस मनुष्य की कथा परमात्मा की कथा से कम नहीं होता। श्री सूत जी महाराज कहते हैं यथा मृदे कौरव सृज्यमान वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु मृगोदरा विद्वगदाभिमर्शा भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। बात उस समय की है जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव महाराज मारे गए और पांडवों को विजय श्री की प्राप्ति हुई। कौरवों में केवल दुर्योधन बचा। आदरणीय भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन का जंघा तोड़ दिया है। अंतिम अवस्था में कौरव गुरु पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आता है और कहा, मित्र, ये दुर्गति तुम्हारी किसने की? ये दुर्गति तुम्हारी किसने की? और जिसने भी किया हो बताओ, मैं तुम्हारी इस अवस्था का बदला मैं जरूर लूंगा। दुर्योधन ने कहा, मेरी ये दुर्गति तुम पूछ रहे हो? अरे मेरी दुर्गति कौन कर सकता है? पांडव ही तो कर सकते हैं, मेरी दुर्गति कोई नहीं कर सकता। ये दुर्गति जो हुआ है ये सिर्फ पांडव ही कर सकते हैं। अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो जाओ जाओ, पांडवों का सर ला करके मुझे दे दो, मुझे सब मिल जाएगा। और बंधु, उसी समय अपने मित्र का बदला लेने के लिए चढ़ पड़ा अश्वत्थामा। पांडवों को मारने के लिए महाराज। बंधुओं, याद रखना, जीवन में जिसका रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हो उसका कोई बाण बांका भी कर सकता है। जाको राखे साया मार
सके न को, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। याद रखना बंधुओं, रक्षक जिनका जगदीश्वर हो, कन्हैया जिनका रखवाला हो, उन्हें कोई मार सकता है क्या? आज 5 पांडव तान दुपट्टा सो रहे थे विजयश्री की उस रात्रि में महाराज, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को तो सब पता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, सर्वंतर्यामी हैं, अजर हैं महाराज, उनको सब पता है। आज तान दुपट्टा पांडव सो रहे थे, पर मेरे गोविंद ने आज उनकी रखवाली कर रहे हैं महाराज। अर्जुन की नींद खुली, देखा सामने कन्हैया, अरे कन्हैया तुम सोए नहीं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैं कैसे सो सकता हूं? जब कोई भक्त सब कुछ समर्पित करके मुझे अर्पित कर देता है, तो मैं उसका सब कुछ वहन करने के लिए हमेशा समर्पित रहता हूं। तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब कोई भक्त सब कुछ समर्पित कर मेरे चरणों का आश्रय ले लेता है, फिर मैं उसको उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता हूं। इसलिए आज विजयश्री की रात्रि है, हम सभी लोग विजयश्री का उत्सव मनाएंगे, महोत्सव मनाएंगे, चलो मेरे साथ। और बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को लेकर के शिविर से बाहर निकल गए, और जब शिविर से बाहर निकल गए तो उसी शिविर में, उसी सैया पर महाराज उन 5 पुत्रों को पांडवों के समान मालूम पड़ते थे। उन पांडव पुत्र आकर के उसी सैया पर आकर के सो गए महाराज, जो एकदम एक समान पांडव मालूम पड़ते थे। और महाराज आज अश्वत्थामा आया है, और बिना विचार किए महाराज आज सोए हुए उन द्रौपदी के पुत्रों को सर से कलम कर दिया, मार डाला बंधुओं, और सर ला करके दुर्योधन के सामने रख दिया। और जैसे ही प्रकाश में देखा दुर्योधन ने 5 सिरों को, तो वह देख करके विस्मित हो गया, अचंभित हो गया कि अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया? ये तूने क्या कर दिया? ये तो पांडवों का सिर नहीं है, ये पांडवों का सिर ना ला करके तूने उनके पुत्रों को ही मार डाला। अरे इन्हें मार करके तूने में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, निर्वंश कर दिया तुमने। बहुत फटकारा है दुर्योधन ने अश्वत्थामा को, हमें पानी देने वाला तक भी नहीं छोड़ा। अरे इनसे मेरा क्या बैर था? इनसे मेरा क्या बैर था? अगर बैर था तो पांडवों से था, पांडु पुत्रों से हमारा क्या बैर था? और महाराज यही सोच करके आज दुर्योधन का भी उसी समय प्राणांत हो जाता है। अश्वत्थामा अब बहुत घबराया है, पांडव यदि जीवित हैं तो वे अब मुझे छोड़ेंगे नहीं। इधर द्रौपदी महाराज चित्कार हो उठी और रोने लगी। द्रौपदी का विलाप सुन करके महाराज आज अर्जुन जी महाराज विस्मृत हो गए और प्रतिज्ञा कर ली महाराज, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। अर्जुन ने जब द्रौपदी के करुण क्रंदन को सुना तो हाथ में धनुष बाण ले लिया महाराज, और कहा, द्रौपदी तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो आकाश में हो, चाहे पाताल में हो, चाहे अतल वितल सुतल रसातल महातल कहीं भी हो, उसको मैं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा ने जैसे ही देखा कि अर्जुन हमें मार ही डालेगा महाराज, तुरंत अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। और जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते देखा तो अर्जुन विस्मित हो गए, सोचे अरे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र को आते देख अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के गिर पड़े और बोले, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गो संस्कृते। हे महाभाव श्री कृष्ण मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा।
आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे अर्जुन तुम क्या बोल रहे हो? अरे मैंने तुम्हें गीता का उपदेश दिया, तुम भूल गए? अरे विष की औषधि विष ही होता है, इसको शांत कोई दूसरे से प्रयोग से नहीं, केवल ब्रह्मास्त्र से ही किया जा सकता है, केवल ब्रह्मास्त्र से किया जा सकता है। अर्जुन ने तुरंत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। बंधु, आज अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ करके लाखों नारियों के बीच में द्रौपदी के हवाले कर दिया। इसने सोते हुए पुत्रों को मार रहा है। बताओ द्रौपदी कौन सा दंड दूं इसे? आग में जला दूं, गाड़ करके मार दूं, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूं? तुम बताओ इसको कौन सा मैं दंड दूं? बताओ कैसे कैसे मारूं इसको? लेकिन बंधुओं, जैसे ही द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा जो महाराज रस्सियों में बंधे हुए थे, द्रौपदी के नेत्रों में अश्रुपात होने लगा और दौड़ करके गई है अश्वत्थामा के पास और जा करके महाराज रस्सियों को खोलने लगी। द्रौपदी अश्वत्थामा के उन रस्सियों को खोलने लगी जिन रस्सियों में अश्वत्थामा बंधा हुआ था। पांडव देख करके सोचने लगे कि अरे मैं पकड़ करके लाया हूं और द्रौपदी आज इसको खोल रही है, क्या बात? द्रौपदी तुम क्या कर रही हो? अरे इसने तुम्हारे सोते हुए पुत्रों को मारा है। द्रौपदी ने कहा हाथ जोड़ करके और धीरे धीरे अश्रु बहाते हुए, मुंचताम मुंचतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु।